नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीपीटी वर्ल्ड एक्स। साल 2026 का नया बजट आ चुका है। नया आयकर कानून लागू किया गया है। जिस राहत का देश का मध्यम वर्ग लंबे समय से इंतजार कर रहा था, वह अब पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में देखने को मिली है। अब सवाल ये है, इस बजट का असर आप पर, आपकी आय पर, आपके निवेश पर और मध्यम वर्ग पर क्या पड़ेगा? आज के इस वीडियो में हम बिना किसी शोर शराबे के सिर्फ जरूरी बातें, सिर्फ सरकारी दस्तावेजों के आधार पर आपको अगले कुछ मिनट में समझाने वाले हैं। बड़ी घटनाओं पर अफवाहें क्यों फैलती हैं दोस्तों? जब भी कोई बड़ी आर्थिक घोषणा होती है तो इंटरनेट पर अचानक अफवाहों की बाढ़ आ जाती है। लोग सिर्फ सुर्खियां पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी वीडियो बनते हैं और फिर गलत जानकारी फैल जाती है। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसे समय पर छोटे अक्षरों में लिखी बातों को पढ़ना सबसे जरूरी होता है। इसीलिए हमारी पूरी टीम ने सिर्फ सुर्खियां नहीं देखी, बल्कि पूरा सरकारी ऐलान, पूरा दस्तावेज पढ़ा। और अब हम आपको बिल्कुल सीधी और साफ जानकारी दे रहे हैं। कोई बड़ा चढ़ाकर नहीं, कोई डराने वाली बात नहीं, बस सच्चाई। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला बड़ा बदलाव, फायदा और विकल्प। व्यापार सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो फायदा और विकल्प में व्यापार करते हैं। अगर आप नियमित रूप से फायदा विकल्प में सौदे करते हैं, या बड़े निवेशक हैं, या विदेशी संस्थागत निवेशक हैं, तो ये बदलाव आपको प्रभावित करेगा। अब फायदा और विकल्प में लेन देन करना महंगा हो गया है। विकल्प बेचने पर लगने वाला शुल्क बढ़ा है, विकल्प के उपयोग पर भी खर्च बढ़ा है। कुछ शेयरों में फायदा बेचने पर अतिरिक्त शुल्क लगेगा। सरल शब्दों में कहें तो हर सौदे पर सरकार की हिस्सेदारी अब ज्यादा हो गई है। सरकार ऐसा क्यों कर रही है? सरकार का साफ कहना है कि 10 में से ज्यादातर छोटे व्यापारी फायदा विकल्प में पैसा गंवाते हैं। इसलिए अनावश्यक सट्टेबाजी को कम करने और बिना ज्ञान के व्यापार करने वालों को हतोत्साहित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। अब बिना समझ के सौदा करना पहले से ज्यादा महंगा पड़ेगा। संप्रभु स्वर्ण बॉन्ड पर कर में बदलाव। अब बात करते हैं संप्रभु स्वर्ण बॉन्ड की। यह योजना इसलिए लाई गई थी ताकि लोग भौतिक सोना न खरीदें और पैसा अर्थव्यवस्था में चलता रहे। अब तक इसमें सबसे बड़ा फायदा यह था कि इस पर पूंजीगत लाभ कर नहीं लगता था। लेकिन अब नियम बदल गया है। अगर आपने सरकार से सीधे बॉन्ड खरीदा था और परिपक्वता पर भुनाते हैं, तो आपको कर नहीं देना होगा। लेकिन अगर आपने ये बॉन्ड बाजार से खरीदा है, तो अब कीमत बढ़ने पर आपको कर देना पड़ेगा। स्रोत पर कर, संग्रह में बदलाव, कुछ खास लेन देन में अब कर की दर बदली गई है। शराब की बिक्री पर कर बढ़ा, कबाड़ और खनिज पर कर बढ़ा। कुछ वस्तुओं पर कर घटाया गया, विदेश भेजे जाने वाले पैसे में शिक्षा और इलाज के लिए कर कम किया गया है। लेकिन अन्य मामलों में यह पहले जैसा ही रहेगा। कर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि आम वेतनभोगी लोगों के लिए अंतिम तिथि वही रहेगी। लेकिन कुछ व्यवसायों और ट्रस्ट के लिए अब 1 महीने की अतिरिक्त राहत दी गई है। बजट के कुछ सकारात्मक क्षेत्र, सरकार अब चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देना चाहती है। देश के अलग अलग हिस्सों में स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे ताकि विदेशी मरीज भारत आए। आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा को भी नई पहचान दी गई है। नारंगी अर्थव्यवस्था, सबसे रोचक पहल दोस्तों। इस बजट की सबसे दिलचस्प बात है नारंगी अर्थव्यवस्था। अब स्कूलों और कॉलेजों में रचनात्मक कार्यों के लिए विशेष प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी। इसका मतलब है कि अब रचनात्मकता को भी विज्ञान जितना महत्व मिलेगा। यह भारत के भविष्य के लिए एक बड़ा और सकारात्मक संकेत है। शिक्षा और सामाजिक पहल, नए विश्वविद्यालय क्षेत्र, छात्राओं के लिए छात्रावास, हर जिले में उच्च शिक्षा की सुविधा, ये सभी कदम लंबे समय में देश को मजबूत बनाएंगे। दोस्तों, यह बजट बहुत ज्यादा चौंकाने वाला नहीं है, लेकिन स्थिर और संतुलित जरूर है। हमारा मकसद यही है कि वित्त को हर किसी के लिए आसान और समझने योग्य बनाया जाए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें और जीपीटी वर्ल्ड एक्स को सब्सक्राइब करें।